देसी बर्ड है, फ्री रेंज के लिए। पहले गांव देहात में बड़े बूढ़े पालते थे, वो शौकिया पालते थे, लेकिन हमने प्रोफेशन कर लिया तो इसलिए फ्री रेंज का सिस्टम कर दिया। फ्री रेंज से एक तो इनकी इम्यूनिटी रहती है। दोस्तों आज मैं आपको देसी पोल्ट्री फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल दिखाऊंगा जहां पर अंडे की बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है। कैसी दिखती है गांव की देसी मुर्गी, जिसे गावरान भी कहते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं इस फार्म के मालिक से और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम कमलदीप है और ये मैं फरीदाबाद खेड़ी कला में मेरा ये फार्म है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने सोनाली रखी हुई है, फ्री रेंज में रखी हुई है, साथ में ही आपने जो अपनी देसी ब्रीड है वो भी रखी हुई है और कड़कनाथ भी साथ में रखा हुआ आपने। सर ऐसा है, देसी ब्रीड तो मैंने रखी हुई है शौक के लिए। मुझे शौक है देसी का, प्योर देसी है अपनी जो देहात में मिलती है। टहनी नहीं है ये, लेकिन प्योर देसी है ये। ठीक है सर। और कड़कनाथ और सोनाली मैंने लेइंग पर्पज के लिए रखी हुई है। अच्छा, अंडे का काम है। हाँ जी। अच्छा, अभी कितने बर्ड हैं आपके यहाँ पर? अभी मेरे पास सर ये 250 के लगभग सोनाली है और 125 के लगभग मेरे पास कड़कनाथ है और 20-25 प्योर देसी। कितना समय हो गया आपको करते हुए? सर काम तो करते हुए 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ जी। जो शेड देख रहा हूँ, साइज क्या है शेड का? इसका सर 90x32 है। चलते चलते बात करेंगे, हाँ अंदर जी। चलेंगे। अच्छा, 90x32 2700 स्क्वायर फीट। तो कितने बर्ड के लिए बनाया था आपने? सर ये वैसे तो 2500 से 3000 बर्ड रख सकते हैं इसके रख अंदर। सकते हाँ हैं जी। लेकिन आप जरूरत के हिसाब से सेल परचेज करते हैं? हाँ या जी। अंडे का काम करते हैं? नहीं, सेल परचेज करते रहते हैं। हरा लगाया हुआ आपने और मुर्गियां उसमें चल रही हैं, ये लगाने की क्या वजह है? सर ये फ्री रेंज के लिए लगाया हुआ है। अच्छा। और पहले तो ये पूरे में कवर था, अब ये घर के यूज के लिए कुछ सब्जियां लगा ली। थोड़ा बर्ड्स कम है तो इसलिए उधर कम कर दिया स्पेस को। आप अपने किचन गार्डन भी यही कर रहे हैं और अपने बर्ड को भी खुले में छोड़। हाँ जी सर। बाहर एक्चुअली में क्या है ना, मिलावटी सब्जियां मिलती है, दवाइयाँ हैं, ये है, तो अपने घर के लिए अब जैसे तोरी का घिया का सीजन आएगा पहले ही लगा ली। अंदर डीप लीटर में बर्ड रखे हुए हैं, बाहर फ्री रेंज में भी हैं। हाँ जी। दोनों काम करने की क्या वजह है? सर ऐसा है, देखो डीप लीटर के लिए तो ब्रॉयलर बना हुआ है। ठीक है, देसी बर्ड है फ्री रेंज के लिए। पहले गांव देहात में बड़े बूढ़े पालते थे, वो शौकिया पालते थे, लेकिन हमने प्रोफेशन कर लिया तो इसलिए फ्री रेंज का सिस्टम कर दिया। फ्री रेंज से एक तो इनकी इम्यूनिटी रहती है और बर्ड में नेचुरली विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है तो शाइनिंग भी बढ़ी आती है। गांव में जो फ्री रेंज में पालते थे, खासकर कूड़ियों पे, जहाँ गोबर डालते हैं और घर का कूड़ा डालता है, वहाँ पालते थे। हाँ जी। और वो मुर्गा आम आदमी की पहुंच से बाहर होता था, इतने पैसे मांगते थे कि खरीदना आसान नहीं था उसे। हाँ जी। हाँ जी। मतलब देसी तरीके से पाला। अब आप हमारा देसी मुर्गा देख ही रहे हो जी, ये देसी ही है हमारे सामने। हाँ जी, ये प्योर देसी है ये। और आपने चूजे भी निकलवा रखे हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो चूजे मुर्गी खुद बैठ कर निकालती है? एक बार में कितने चूजे निकाल देती है? सर ये 20 से 25 चूजे निकालती है। मुर्गी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अंडे अपने नीचे कवर करते हैं। जी। अच्छा, एवरेज अंडे कितने दे देती है देसी मुर्गी साल में? सर एवरेज अंडे तो वैसे 100 से 110 के बीच में ही आते हैं। अंडे तो कम ही देती है मुर्गी। हाँ। लेकिन क्या है कि हम फीड पे रखते हैं इनको, तो इसलिए 110 आते हैं। अगर हम गांव देहात में अपना जैसे रखते हैं वो तो अपने आप ही चुगती हैं, तो नेचुरली बात है अंडा कम देगी। ये आपने छत जो डाली हुई है सीमेंट की डाली हुई है? एग्जेप्शन सीमेंट की डालने की क्या वजह है? सर इसमें क्या है कि ना ये इससे हीट अंदर नहीं आती गर्मियों में। अच्छा। और सर्दियों में भी। गर्मियों में अगर हम टीन लगाएंगे तो वो तप जाती है। अच्छा। तो इसलिए। और ये आपने जुगाड़ से बनाया हुआ है? हाँ जी, अलग अलग पार्टी लगाए हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये आपने सीट वो लगाई हुई है, नेट लगाया हुआ है। यस सर। मतलब कम खर्च में बनाने की कोशिश करी है आपने? हाँ जी, पार्टीशियन कर दिया हमने इसलिए ताकि कड़कनाथ अलग रहे, सोनाली अलग रहे। अच्छा, उस पोर्शन में आपका कड़कनाथ है? दोनों का थोड़ा नेचर अलग है। ये थोड़ा शांत बर्ड है, वो थोड़ा एग्रेसिव बर्ड है, इसीलिए। मैं देख रहा हूँ आपने असील भी रखा हुआ है? सर ये भी शौकिया रखा हुआ है। अच्छा। हाँ जी। इसके साथ एक मुर्गी भी है अभी जी, वो शायद बाहर निकली हुई है फ्री रेंज में। अच्छा, ये जो लगाए हुए हैं आपने बांस, ये किसने लगाए हुए हैं? सर ये रात को मुर्गियां बैठने के लिए लगाए हुए हैं। मचान बना दिया। हाँ जी। तो इन पर लाइन से बैठ जाती हैं। हाँ जी, अच्छी लगती है बैठी हुई भी। रात जैसे जैसे अंधेरा होगा तो इसके ऊपर बैठ गए। और देसी बर्ड को पसंद भी है मचान पे बैठना। इधर भी आपने जगह जगह मचान बना रखे हैं। ये सारी है वो वहाँ पे चढ़ी हुई है ऊपर। जी जी जी। अच्छा, दाने में क्या चल रहा है इनका? दाने में लेइंग फीड चल रही है। अच्छा, लेइंग जो अंडे पे दी जाती है वो फीड है। पानी कौन सा देते हैं? पानी अपना ट्यूबवेल का ही देते हैं। हाँ, उसके अंदर वो डाल देते हैं, कई बार सैनिटाइजर डालते हैं, वाटर सैनिटाइजर जी।
और बस वही चलता है। तो वैसे देसी हर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं आप क्या कुछ? सारे मेरे पास हर्बल ही दवाइयाँ हैं सर। अच्छा, मेरे पास आपको और कोई एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा। जी जी, मतलब एंटीबायोटिक नहीं देते हैं आप। प्योर हर्बल। ये हरे में घूम रही हैं, ये आपने लगाया हुआ हरा? हाँ जी सर, ये बरसीम लगाई हुई है। अच्छा, बरसीम लगाई हुई है, तो बरसीम शौक से खाती है मुर्गी? बिल्कुल, शौक से, फाइबर की पूर्ति हो जाती है जी। इससे। अच्छा, एक बात बताओ, आप फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर है, ठीक है, और यहाँ पे आप कर रहे हैं, ये बेसिकली मॉडल क्या है आपका? सर मॉडल तो क्या है, बस वही है, पहले शौक था। हाँ। शौक से फिर ब्रॉयलर तो मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पे ब्रॉयलर आम है। मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आप देखते हो कि पूरी गाजीपुर मंडी में, उत्तर भारत में जींद डिस्ट्रिक्ट से ही मुर्गा सप्लाई होता है। तो मैंने उनको देखा हुआ था। अच्छा, क्यों, और फिर मैं इसीलिए मैं देसी पे आया। देसी तो आप पाल रहे हैं? हाँ जी। अंडे के लिए कर रहे हैं अंडे या के लिए। बर्ड तैयार करके चिकन पर्पस से सेल करते सर हैं आप? सारे तरीके से, अंडे भी, चिकन का ऑर्डर आ गया, चिकन भी, और किसी को चिक्स चाहिए तो मैंने हैचरी भी लगाई हुई है। अच्छा, 5000 एग की मेरी हैचरी है, तो चिक्स भी सब। तो हैचरी के लिए आपके अंडे यहीं से प्रोड्यूस हो जाते यस हैं? सर, यस। मतलब जो सेल हो गए वो हो गए, बाकी surplus अपना अंडे आप हैचरी में लगा देते हो? हाँ जी। क्योंकि गर्मी में अंडा कम बिकता है। कम बिकता है वो, इसीलिए हैचरी। तो वो अंडा आपका वहाँ काम आएगा, उससे चिक्स प्रोड्यूस अगले सीजन के लिए हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। जो चिक्स आप सेल करते हो, बायर कौन लोग होते हैं? बाहर सर ऑर्डर आते रहते हैं। अब जैसे आप आए जी, आपने नंबर डाल दिया तो वीडियो देख के कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है। और वैसे भी मेरे पर्सनल लिंक बहुत हैं, बहुत साल से कर रहा हूँ मैं इस काम को, तो बस ऐसे ही। जो अंडे आप वो सेल करते हैं तो बायर कौन लोग हैं उनके? वो भी आम लोकल ही बंदे हैं सर, सबको अच्छा, पता है। जो यहाँ पे यहाँ के 3 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा। हाँ, ऑर्डर पे ही अंडा जाता है सर। 5 से 6 ट्रे होता है मेरा डेली का, जी। सारा उड़ जाता है। मतलब अभी अंडा आ रहा है? अंडा आ रहा है सर। किस रेट में ट्रे जाती है आपकी? सर रेट तो मेरा 750 रुपये का इस टाइम ट्रे का, 25 रुपये अंडा। हाँ जी, 25 रुपये। हाँ जी। जी। वैसे सर्दी के हिसाब से ठीक है, पर 25 रुपये थोड़ा महंगा कह सकते हैं सर यहाँ पे एक्चुअली में क्या, एक तो है नहीं जी, दूसरा डिमांड है। अच्छा, इसलिए लोगों की कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की। लोग अच्छी चीज़ को महत्व देते हैं, पैसे को नहीं देते हैं एनसीआर में जी। इसीलिए आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं, कोई परेशानी आई हो फार्म पर? अभी तक तो सर कोई नहीं आई, बस वही हुआ था। अभी मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। मैं अभी 3-4 दिन पहले बर्ड लाया था कहीं से, तो वो गाड़ी में रात को ओस जमी हुई थी, तो मैंने हीटर ऑन कर दिया। अच्छा, तो वो सफोकेशन से 41 की मोर्टलिटी होगी मेरी। उससे पहले तो कभी हुई नहीं आज। आप तो पुराने खिलाड़ी हो, फिर कैसे गलती? बस वो सर मेरे से क्या गलती होगी, वो जो गाड़ी चला रहा था, मैं तो सो गया था क्योंकि लेट नाइट आ रहे थे जी, तो मुझे पता नहीं लगा उसने मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बर्ड को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो बाहर का जिसमें रहती है वही टेम्परेचर दो। ज्यादा वेरिएशन करेंगे तो परेशान हो जाएगी। किसान भाइयों, एक ये नई बात इन्होंने बताई है, अगर आप बड़ा बर्ड लेते हैं और कहीं से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो टेम्परेचर का ध्यान रखें कि उसका सांस लेने में बर्ड को तकलीफ ना हो, हवा ठीक ठाक प्रॉपर तरीके से उसे मिलती रहे। तो भाई जी, आप जो ये काम कर रहे हैं, आप चिक्स भी सेल करते हैं, ठीक है ना, अंडा भी सेल करते हैं, बड़ा बर्ड भी सेल करते हैं, और हैचरी भी आपकी, ठीक है। तो एक देखो, बिना अर्थ के, बिना पैसे के दुनिया चलती नहीं है। तो क्या निकाल लेते हैं? सर ऐसा है, देखो खर्चा चल रहा है, इतना तो मैंने भी कभी आज तक जोड़ तोड़ लगाया नहीं है। तो शौक से शुरू हुआ था मेरा काम, तो वो बढ़ता चला गया। अब भविष्य में अब लगाऊंगा कि मैंने क्या कमाया, क्या इसमें से निकाला है, क्या खोया। नहीं, कमा रहे हैं जब भी तो कर रहे हैं। बढ़िया चल रहा है सर, सब अच्छी तरह से चल रहा है। अच्छा, आपने देसी भी पाले हैं? देसी बेसिकली कोई नाम तो होगा इस ब्रीड का? सर ये गावरान है अपनी, प्योर देसी। देसी में भी जैसे टहनी आती है, वो थोड़ा सा वेट कम होता है उसका। अच्छा। लेकिन ये अपनी प्योर देसी है। ये 2-2.5 किलो तक मुर्गी पहुंच जाती है और 4-4.5 किलो तक। बड़ा हेल्दी है। हाँ जी, असील का मुर्गा होता है उस तरह का मुर्गा लग रहा है। प्योर देसी है सर ये। जी जी। अच्छा, इतनी अच्छी शाइनिंग है इन सारे देसी बर्ड पर, और बहुत सारे कलर है, मतलब बहुत सुंदर बर्ड है सर। ये फ्री रेंज का ही कमाल है, और कुछ फिर हम इनको मल्टीविटामिन देते रहते हैं। अच्छा, तो इसलिए भी शाइनिंग है बर्ड में। अब ये ऐसे खुला ही रहता है जी। जब शाम होएगी तो इसको अंदर कर देंगे, सुबेरे धूप निकलते ही खोल देंगे, सारे दिन बाहर ही रहता है। अच्छा, मतलब ये अपनी जरूरत की चीजें तो दिन में हाँ, जो न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए वो बाहर से भी लेता है, और फिर हम एक्स्ट्रा हम देते हैं। लेयर फीड डाल ही रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी।
दर्शकों अभी हमने जल्दी में वीडियो बनाई है, इनके पास बर्ड भी अभी कम है, कल ये बर्ड बढ़ाएंगे तब हम इनके पास फिर से आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।